CAA का कानून आया तो मैंने कहा यह कानून का इतलाक सबसे ज्यादा जुल्म होगा सीमांचल की जनता पर, क्योंकि मोदी और बीजेपी ये कहती है कि सीमांचल में जो मुसलमान है वो घुसपैठी है, वो बांग्लादेशी है। मैंने सीमांचल को सामने रखकर, भारत के गरीब और मजलूम मुसलमान और दलितों को सामने रखकर, मोदी के 300 एमपीओ के सामने पूरी पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ दिया और कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं जरूरी बात। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के आईनी मौकफ के लिए पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल दिया। आपको मालूम कांग्रेस के एमपी ने कौन सा बिल दिया? आप जानते हैं कि कांग्रेस के मौजूदा संसद एमपी ने कौन सा बिल दिया पार्लियामेंट में? सीमांचल के इंसाफ का बिल नहीं दिया। सीमांचल में जो जमीन कटती है हजारों एकड़, वो नहीं दिया। मकाई की कीमत के बारे में नहीं दिया। चाय की पैदावार के बारे में बात नहीं किया। अनानास के पैदावार के बारे में बात नहीं किया। कभी एक बार दो बात कर ली होगी तालीम के बारे में। उन्होंने कौन सा कानून बनाने के लिए सिफारिश की? आपको मालूम? अख्तरुल ईमान, आपको मालूम कौन सा बिल दिया? उन्होंने ये सरकार से इस बात का मुतालबा किया कि जो जानवरों को मारता है उस पर और सजा बढ़ा दी जाए। ये कानून आपके मौजूदा एमपी साहब ने पार्लियामेंट में दिया। वेबसाइट पर जाकर देखो। मैं पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, जो जानवरों को मारता है उस पर सजा बढ़ा दी जाए, तो बताओ जो सीमांचल की जनता से 6 साल 8 साल नहीं 50 साल से धोखा दे रहा, उस पर क्या कानून लागू होना? बताओ मुझे। जानवर को कोई मारता है तो सजा बढ़नी चाहिए, तो क्या सीमांचल पर बसने वाले इंसान नहीं है? सीमांचल पर बसने वाले लोग, जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जो बच्चे अपने घर बार को छोड़कर रोजी की तलाश में भारत के कोने कोने में चले जाते हैं, बताइए डॉक्टर साहब, क्या सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने सीमांचल की जनता के ख्वाबों को चूकनाचूर कर दिया? अरे जिसकी हजारों एकड़ जमीन कट जाती है, उस जो जिम्मेदार है उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो मालूम हुआ डॉक्टर साहब को जानवरों से मोहब्बत है और अख्तरुल ईमान को सीमांचल की जमीन पर बसने वाले हर इंसान से मोहब्बत है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क है अख्तरुल ईमान में और मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए, अपने वोट का गलत इस्तेमाल मत होने दीजिए। अब पार्लियामेंट में आप कहेंगे कि नहीं, हमने उनको उस बड़ी पार्टी को वोट दिया। मेरे भाई, उस बड़ी पार्टी ने क्या काम किया बताइए? ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मरहूम मौलाना की अल्लाह मग़फ़रत करे, उनको बोलने नहीं दिया। CAA का कानून आया, नहीं बोलने दिए, कुछ बोल नहीं सके। मोदी ने कह दिया कि अब की बार पार्लियामेंट में मोदी कह रहा है कि 370 एमपी जिता कर लाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा हमारे वतन अजीज भारत का वजीर आजम मोदी ना बने, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज जो मुमकिन है जमहूरी तरीके में दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर हम बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे। मगर बताओ मेरे भाई, अगर हम 3 सीट लड़ते हैं 2019 में, तो मोदी 306 कैसे जीत गया? सोचो आप थोड़ी देर के लिए। 3 सीट मजलिस लड़ती है और पूरे देश में मोदी 306 जीत गया। बिहार के 40 सीट में सिर्फ 1 सीट बचा पाते, बाकी का सब एनडीए जीत जाती है। पूछो आप इन लोगों से, गठबंधन के लोगों से, तो बोलेंगे ओवैसी जिम्मेदार है। अब ऐसा हो गया कि अगर किसी गठबंधन के घर नेता के घर में अगर गाय भैंस है, सुबह में गाय भैंस ने दूध नहीं दिया, मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई सुबह 4 बजे, तो कोई जाकर पूछेगा, आज मुर्गा ने आवाज नहीं लगाई,
भैंस ने दूध नहीं दिया, क्या वजह? तो बोलेगा ओवैसी दरगाह में आया था, यहां से गया है, इसीलिए भैंस ने कहा कि हम दूध नहीं देंगे। यानी हर चीज की जिम्मेदारी हम पर आयद हो जाती है। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी इज्जत का देने वाला अल्लाह है, हमारी कामयाबी का देने वाला अल्लाह है। और मुझे इस दुनिया में अगर हूं तो मुझे सिर्फ यही करना है कि कोशिश करूं कि गरीब और मजलूमों का फायदा हो जाए, चाहे वो मुसलमान हो या हमारे हिंदू दलित भाई हो या ओबीसी भाई हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकना है। तीसरी मर्तबा मोदी को भारत का वजीर आजम बनने से रोकना है। पार्लियामेंट में आज मोदी के 306 एमपी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। आज पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं बताइए आप? आपकी हमारी आबादी 17 करोड़ 2011 का सेंसस कहता है। 14% के लिहाज से हमारे 50 से ज्यादा एमपी होने चाहिए, मगर कितने एमपी आपके जीत कर जाते हैं? 22 या 23 जीत कर जाते हैं। और जो भी जीत कर जाते वो डरते हैं आपकी बात करने से, वो डरते हैं आपकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने से। तो मेरी आप